नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी परीक्षा उपयुक्त दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं यहाँ पे। तो आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 1844 में, मृत्यु हुई थी 1914 में। माता का नाम है इनकी पार्वती देवी, पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी माता का नाम क्या है? पार्वती देवी है, और पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है। अगर पूछा जाए कि ये किस युग के कवि हैं बालकृष्ण भट्ट, तो ये भारतीय हिंदू युग के रचनाकार या निबंधकार हैं। प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए तो निबंधकार पे टिक लगाना है, युग पूछा जाए तो भारतीय हिंदू युग आपको लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनने किस पत्र का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन किया था। कहाँ से किया था? इलाहाबाद से किया था, और 1877 में। इसको याद रखना कि हिंदी प्रदीप कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से निकाली गई है। और इसका सन क्या है? कब प्रकाशित हुई थी ये पत्रिका? तो 1877 में। किसने निकाली? बालकृष्ण भट्ट ने। कार्य या इनका ज्ञान देख लेते हैं। इन्होंने स्कूल कॉलेजों में अध्यापन कार्य किया, या अध्यापक शिक्षक के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। ये बहुत ही सशक्त माने जाते थे। ठीक है, कहते हैं ना कि अपनी लेखनी के प्रति जो सशक्त होता है वह बहुत ही अच्छी लेखनी प्रस्तुत करता है, या कटाक्ष भरी रचनाएं करता है। तो इसी प्रकार से ये जो बहुत बड़े ज्ञाता थे संस्कृत के, इन्होंने कई संस्कृत नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया है, और ये बहुत ही अच्छे प्रकांड विद्वान थे। निबंध लेखन में अधिक इनको क्या मिली? सफलता मिली है। लगभग इन्होंने 1000 निबंध लिखे हैं, और इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं। आगे देखते हैं। कथन क्या है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये किसका कथन है? ये बालकृष्ण भट्ट का कथन है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इनको हिंदी का माउंटेन कहा जाता है। इनको, बालकृष्ण भट्ट को, हिंदी का माउंटेन कहा जाता है। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हिंदी का स्टील किसको कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने। शुक्ल जी मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब देखते हैं इनके निबंध, जो प्रमुख निबंध हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर वही निबंध हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कर लेना। जैसे कि चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य और आशा, इनकी ये निबंध है। ठीक है, प्रतिभा, माधुर्य और आशा इनकी क्या है? निबंध है। आत्मगौरव, रुचि इनका निबंध है, और भिक्षावृत्ति भी इनका निबंध है। एक अनोखा स्वप्न भी इनका निबंध है, और ईश्वर भी क्या ठटोल है। ठीक है, ये भी इनका निबंध है। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, ये क्या है? ये इनके महत्वपूर्ण निबंध है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम इनके उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1886, और 100 अजान 1 सुजान 1892। इन दोनों का सन जरूर याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्रम में पूछ लिया जाता है। अगर इन दो के याद रहेंगे तो आप क्रम से लगा ले जाओगे इनको। ठीक है, तो नूतन ब्रह्मचारी इनका उपन्यास है। किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का। 100 अजान 1 सुजान भी इनका क्या है? उपन्यास है। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। और हमारी घड़ी, उचित दक्षिणा, और गुप्त बैरी, और ये है रसातल यात्रा। ठीक है, ये इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। अब देखते हैं हम इनके नाटक को। नाटक, जैसे कि आप जानते हैं कि ये संस्कृत के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो इनके बारे में जो जो ये इनके जो नाटक हैं वो संस्कृत के नाटकों से मिलते जुलते हैं, या उनका अनुवाद ही समझिए। ठीक है, जैसे कि पद्मावती अलग रचना है, और ये पद्मावती इनकी नाटक है। ठीक है, इनका किरातार्जुनीयम, बेड़ी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, बाल विवाह, और ये है चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल के बारे में आपको याद रखना है कि ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है, और ये कैसा नाटक है? प्रहसन है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा, 4 नाटक दे देगा कोई, और पूछ लेगा इसमें से बालकृष्ण भट्ट जी का कौन सा नाटक प्रहसन की श्रेणी में आता है। तो रेल का विकट खेल
आता है प्रहसन की श्रेणी में, इसको याद रख लेना आप। सीता का वनवास भी क्या है, इनका नाटक है। अब देखते हैं इनका यात्रा वृत्तांत क्या है। गया यात्रा, गया यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये है बालकृष्ण भट्ट का। सच्ची समालोचना नामक आलोचना है इनकी, ठीक है। सच्ची समालोचना नामक इनकी एक आलोचना है, तो इसको याद रख लेना कि ये किसकी रचना है, तो ये है बालकृष्ण भट्ट की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, आप इनको 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लेना, आपकी एग्ज़ाम में ये बहुत ही मदद करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।